किसान यूनियन तोमर जिंदाबाद, किसान यूनियन तोमर जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जय जवान टकराएगा। जय जवान, जय किसान। तो किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार अब मानने को तैयार नहीं है। और कल की जो बैठक हुई थी उसमें ये भी एक मसला आया कि शायद अब सरकार बातचीत करे ही नहीं। इसीलिए किसानों का आक्रोश बढ़ गया है, गुस्सा बढ़ गया है और अब वो 26 जनवरी की ऐतिहासिक परेड के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में किसान संगठन से जुड़े नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी तमाम यहाँ बैठे हुए हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। बहुत सारे किसान हैं जो इस बात से खफा हैं कि सरकार आखिर जिद छोड़ क्यों नहीं रही और किसान इसी बात को लेकर भी अपनी बातें या चर्चा कर रहे हैं कि आगे इस सरकार से लड़ाई लड़ी कैसे जानी है। तमाम पदाधिकारी हमारे साथ है। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी से बात करना चाहूँगा। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार तो आप कह रहे हैं कि इस आंदोलन की पवित्रता ही खत्म कर दी गई है। मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम चौधरी संजीव तोमर है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भाजपा सरकार है ये बिल्कुल ब्रिटिश हुकूमत की तरह राज कर रही है यहाँ और जबरदस्ती नए नए कानून बनाती है और नए नए कानून थोपती है। और अभी जो क्या फैसला सुनाया है सरकार ने कि 2 साल के लिए हम ये कानून रोक देते हैं, 2 साल बाद फिर हम ये काम करें, फिर यहाँ आंदोलन करें। हमारा सीधा सीधा सरकार से एक ही बात है और एक ही आग्रह है कि ये जो काले कानून है इन्हें वापस किए जाएं। और मोदी जी जब कोरोना काल चलता था तो हर दूसरे दिन टीवी पे आते थे। आज लगभग 2 महीने आंदोलन के चलते हो गए हैं, लेकिन किसानों के बीच मोदी जी नहीं आए हैं और उनका 56 इंच का सीना भी नहीं पसीजा है। लगभग 60-65 किसान भी हमारे शहीद हो गए हैं। तो ऐसे राजा का राज करना मैं नहीं मानता कि ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने इस अपनी प्रजा को चला रहे हैं और प्रधानमंत्री जो है जिस उस कुर्सी पे बैठे पूरा देश उस कुर्सी की पूजा करता है, लेकिन मोदी जी ने इतना गलत कानून पास किए हैं जो किसान हित में नहीं है और भारतीय किसान यूनियन तोमर इसका पुरजोर विरोध करता है। और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे आंदोलन लगातार चलते रहेंगे। धन्यवाद। लड़ाई किसान जारी रखेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जो बैठक हुई है 11-12 दौर की बैठक, उसमें कई सुझाव भी आए हैं सर, लेकिन उन सुझावों के बाद भी अब सरकार तो ये कह रही है कि किसान आंदोलन को कुछ तत्वों ने हाईजैक कर लिया है, वो नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म। आखिर कौन है वो लोग? ये सरकार का कहना टोटल गलत है कि आंदोलन को किसी ने हाईजैक कर रखा है। ये लॉलीपॉप देना चाहते हैं। ये 1.5 साल के लिए कह रहे हैं कि हमने स्थगित कर दिया है, ना ये सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे हैं। ये निरंकुश तानाशाही सरकार है और 1.5 साल का लॉलीपॉप देके अब ये बात किसान जो है हम लोग सब समझ चुके हैं और हम ना पीछे हटे हैं ना पीछे हटेंगे। अब यहाँ से या तो इन्हें वापस लाना पड़ेगा और नहीं तो हम बैठे हैं, हम यहाँ बैठे रहेंगे, अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। अभी कुछ सुझाव भी आप दे रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को कि ये जो सरकार ने 1.5 साल या 2 साल तक होल्ड करने की बात कही है कानूनों को, उसके लिए भी आपने कुछ कहा था। हाँ, मैंने ये कहा था कि ये मेरी पर्सनल वो है। मैंने ये बताया था कि मोदी जी आप जो है 1.5 साल के लिए इन्हें जो है स्थगित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं और हम ये कहते हैं कि आप 1.5 वर्ष की जगह इसे 6 वर्ष के लिए कर दीजिए। 6 वर्ष के बाद देखेंगे, 5 साल के बाद अगर आप में दम होगा तो आप अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे, दम नहीं होगा तो हमारा तो ये कानून जो आपने बनाया है अपने आप खत्म हो जाएगा। ये मैंने कहा। तो ये एक बड़ा अहम सुझाव है कि आप 1.5 साल की बात करते हैं कि उन्हें 6 साल के लिए इसे या जो स्थगित है कानूनों को वो कर दिया जाए। एक और बात कृषि मंत्री ने कल कही कि आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन के जरिए अब सिर्फ दबाव की राजनीति हो रही है और कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे संगठन वो ये बता रहे हैं कि किसान संगठन सहमत है उनके सुझाव से। क्या ये किसानों का संगठन सहमत है? आखिर वो कौन से संगठन है जो सहमत होने की बात कृषि मंत्री कर रहे हैं? ऐसा है, ये जो संगठन का जिनका ये बता रहे उनका नाम क्यों नहीं खोल ले बैठ के? ये अगर कोई इनसे रात को दिन में अलग से मीटिंग कर रहा उसका नाम सार्वजनिक करे और इस तरीके से कह के किसानों के संगठन को बदनाम करा जा रहा। किसान संगठन पूरी तरीके से एक है। गाजीपुर बॉर्डर पर सब संगठन यहाँ मौजूद है। कोई स्थिति ऐसी नहीं है जो अलग थलग कोई उनसे वार्ता करता हो, कोई वार्ता नहीं हो रही। सब एक सुर में आवाज दे रहे, या तो वापस होगा जब हम जाएंगे और नहीं तो दिल्ली को और मजबूती से घेरेंगे। से किसी ढाल एक कदम किसान पीछे नहीं हटाने यहाँ बिल्कुल भी। इस आंदोलन में मजबूती से एक गांव देहात से लेकर दिल्ली तक सब किसान एकजुट होकर 26 तारीख को हुंकार भरेंगे यहाँ दिल्ली में।
26 जनवरी को लेकर क्या तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं, और आप यहाँ बैठे हैं अपने गांवों से किस तरीके से लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं? हम यहाँ संपर्क कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर जी हमारे बीच हैं। पुरजोर से तैयारी चल रही है 26 जनवरी को लेके, और हमारा संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने फोन के माध्यम से सब कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को सूचित कर दिया है कि 26 जनवरी को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचे और परेड में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। और मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार को, इस मोदी सरकार को, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। तो आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं, और उत्तर प्रदेश में तो सरकार ये कहती है कि हमसे ज्यादा तो किसानों के लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं। कौन सी सरकार है भाई वो? कौन सी सरकार है जो ये कह रही है उत्तर प्रदेश में किसान ही नहीं है? पूछो, सवाल पूछो भाई। योगी सरकार ये कहती है कि हमने तो बहुत कुछ कर दिया किसानों योगी ने कौन से दिन खेती कर ली? उसके माँ बाप ने तो घर में नहीं पड़न दिया था, काट दिया था। तू कह रहा योगी को, वो हमें सरकार नहीं वो सरकार बता रहा था उसे। अरे तो हमारी गलती होगी, हमने रांडे उठाकर प्रदेश की चोटियों बैठा दिया। समझ गया भाई जी? और पूछ के पूछना। और किस तरीके से अब आप आगे की लड़ाई लड़ेंगे, और ये 2022 भी है, फिर 2024 भी है? 2022-24 की बात जो सुन लो, हम 26 तारीख आ रही, उसका 56 इंच का जो है ना सीना है ना, अब वही हम उसमें जो है 56,000 भी लाश गिर जाएगी ना हमारी, हम पार कर के रहेंगे, उसके सीने पे पैर रख के रहेंगे। तो ये एक सीधी सी चेतावनी है कि दिल्ली कूच होगा और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। जी, मैं बता देना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों को कि मोदी जी ने पहले नोटबंदी कराई, फिर 370 हटाई, फिर ताली बजवाई, फिर थाली बजवाई, फिर परात बजवाई, पता नहीं क्या क्या बजवाया। अब की बार सभी संगठन और किसान भाइयों ने कसम खाई है कि दिल्ली बॉर्डर में जब जाएंगे, जब कि मोदी की कुछ ना कुछ बजा के जाएंगे। चलिए, तो ये किसान एकजुट हैं और एकजुटता के साथ आगे की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब देखना है 26 जनवरी किस तरीके से हमारी मांगे पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।